अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम पाकिस्तान की बहुत ही फेमस डिश बनाने वाले हैं निहारी, जो कि बनाना बहुत आसान है और सिंपल तरीके से बनाएंगे। चलें शुरू करते हैं। इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या कैसे बनाएंगे। 1 किलो मटन का गोश्त है, जो कि मैंने नलियों वाला लिया है, हड्डियों वाला ज़्यादा लिया है। और 4 टेबल स्पून नॉर्मल जो रोटी का आटा होता है वो लिया है। आप मकई का आटा, जहाँ कोई दूसरा आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। 200 ग्राम देसी घी है। इसकी जगह पे आप ऑयल और दूसरा बनास्पति घी या कोई कुछ भी ले सकते हैं। निहारी का मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद वाला ज़ीरा, 5 ग्रीन वाली सब्ज़ वाली इलायची, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 3 लौंग और 1 दालचीनी का पीस। जवतरी का एक छोटा सा पीस है, इसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए मैंने छोटा सा पीस लिया है फूल का। 2 टीस्पून धनिया, 1 बड़ी वाली इलायची और जायफल का छोटा सा पीस लिया है। जायफल ऐसा होता है इसलिए मैंने छोटा सा पीस लिया है, इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बादियान के फूल की 2 पत्तियां ली हैं। बादियान का फूल ऐसा होता है। और पीपली, पीपली अगर नहीं है, ये पंसारी की शॉप से ही मिलती है, आम नहीं मिलती है। अगर नहीं है तो ये काली मिर्चें आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं। तो ये काली मिर्चों की बहन होती है, सिमिलर ही टेस्ट होता है, क्योंकि निहारी में सूंड, सौंफ और पीपली डाली जाती है। 1 टीस्पून सूंड है, यानी अदरक का सूखा वाला अदरक जो होता है। 1 टीस्पून सुरख मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्चें। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो सुरख वाली 2 टीस्पून डाल दें। और 2 टीस्पून सॉल्ट है, ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 टीस्पून अदरक है पिसा हुआ, 2 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ, 1 ओनियन है बड़े वाला लिया है और उसको ऐसे बारीक सा काट लिया है। थोड़ा सा धनिया कट किया हुआ है, 1 लीमू और थोड़े से अदरक के पीसीस हैं और 2-3 मिर्चें हैं जो कि ऐसे कट की हुई हैं, जो कि गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। अब इस मसाले को पीस लेते हैं। अगर आपके पास ये मसाला बनाने का टाइम नहीं है, सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप किसी भी ब्रांड का मसाला 1 पैकेट यूज़ कर सकते हैं। अब मसाला हमने पीस लिया है, निकाल लेते हैं। मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ, प्रेशर कुकर। आप दूसरा नॉर्मल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। गैस ऑन करते हैं। सबसे पहले घी प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। घी भी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। निहारी है, निहारी में बहुत ज़्यादा घी यूज़ किया जाता है। जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा तो ओनियन डाल देंगे। अब ओनियन डाल देंगे। ओनियन को लाइट ब्राउन होने तक कुक करेंगे। ओनियन को कुक करते हुए फ्लेम मीडियम ही रखना है।
हमारे ओनियन लाइट ब्राउन हो गए। अब इसमें लहसुन डाल देते हैं और अदरक भी डाल देते हैं। अब थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं फ्यू सेकंड के लिए। अब इसमें गोश्त डाल देते हैं। गोश्त डाल के हमने भूनना है। और साथ में हमने ये सूंड भी डाल देनी है और ये मसाला भी जो हमने पीसा है अभी, और ये नमक, मिर्चें, हल्दी ये भी इसमें डाल देनी है। और हमने अपने गोश्त को मीडियम पे हाई पे करके तो भूनना है 7 से 8 मिनट तक, जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से भून ना जाए। हमें ऐसे भूनते जाना है। इस तरह से हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा मसालों के साथ, सारे फ्लेवर इसमें जाएंगे। अब हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। हमने 7-8 मिनट इसको अच्छी तरह से भूना है। 4 कप पानी डाल देंगे। और मिक्स करके तो बंद करके रख देंगे। अब लिड लगा देंगे, फ्लेम हाई रखेंगे पहले। जैसे ही सीटी बजेगी पहली तो फ्लेम फिर बाद में लो कर देंगे और 12 से 15 मिनट के लिए। अगर आप सिंपल पैन यूज़ कर रहे हैं तो फिर 40 मिनट के लिए रख दें। अब जैसे स्टीम सी बन गई है तो फ्लेम को लो कर देंगे। इतनी देर में हमारा गोश्त गलता है। हम आटे को थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं। हमने कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा भूनना है। गैस ऑन करते हैं। वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम हल्का सा भून के डालेंगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा।
हमने लो फ्लेम पे भूनना है, मीडियम लो फ्लेम, हल्का सा। अब हल्का सा भून लिया है, गैस ऑफ कर देते हैं। अब इसका घोल सा बना लेना है। एक कप पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। आटे को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि गुठलियां ना बने। बहुत स्मूथ होना चाहिए। ये हमारा घोल सा तैयार हो गया है। अब गैस ऑफ कर देते हैं। 12 मिनट हो गए और इसका स्टीम जो है वो अपने आप निकलने देंगे। अब खोल लेते हैं। हमारा गोश्त अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें फ्लावर डाल देंगे। आटा डालने से पहले हम तरी निकाल लेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि आटा डालने से तरी इतनी ज़्यादा नहीं आती है ऊपर, तो थोड़ी सी निकाल लेंगे ताकि सर्विंग के वक़्त हम यूज़ कर सकें। यानी थोड़ा सा ये ऑयल है ऊपर से निकाल लेंगे। गैस ऑन कर लेते हैं। मीडियम लो पे रखेंगे और ये वाला आटा जो हमने घोल के रखा था पानी में, ये इसमें डालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से, और एक हाथ से डालते जाएंगे, दूसरे हाथ से चमचा हिलाते जाएंगे ताकि गुठलियां ना बने। अब हम 2-3 बॉयल आने देंगे। जैसे ही 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो फिर हम 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे, दम पे दे देंगे। जानी लिड को अच्छी तरह से बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा कवर करके रख देंगे बस। ये पिसे हुए काजू हैं 20 से 30 ग्राम, तो इनको पीस लिया है मैंने भिगो के। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि मैं डालती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ना पसंद हो तो ना डालें, इससे टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है।
हमारी निहारी तैयार है। गैस ऑफ करते हैं और सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये तरी जो हमने निकाली थी ये डाल देते हैं। और थोड़े जिंजर के पीस बारीक से, और सब्ज़ मिर्चें, ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। और थोड़ा सा धनिया। और लीमू के साथ डेकोरेट कर देते हैं। हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गला हुआ है, अपने आप ही सेपरेट हो रहा है और सॉफ्ट भी है। ये हमारी मटन निहारी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।